Dear students, welcome to Anjuman's English Grammar. This is the last chapter of types of sentences. हमने इससे पहले की वीडियो में 4 टाइप्स को देखा है. आज हम यहाँ दोनों टाइप्स को देख करके हमारा लास्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. Let's start. Now, exclamatory sentence and optative sentence. First of all, let me explain you what is exclamatory sentence. A sentence that expresses a strong feelings or a surprise in a sentence is called as exclamatory sentence. समझा? ऐसा सेंटेंस जो कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, जज्बात जिसको बोलते हैं, उसको एक्सप्रेस करे या कोई सरप्राइज को, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. हमने लिखा हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच. हुर्रे, ये देखिए एक्सक्लेमेटरी वर्ड का यूज कर लिया. स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जैसे अगर हम इससे खड़े हैं और अचानक कोई हमारे पैर पे खड़े हो जाए तो सडन फीलिंग्स जो आती है ना, उसी को हम एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं. तो ये है हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच. हमने लिखा अलास ही इज डेड. तो ओ, आ, आउच, वेल, ब्रेवो, हुर्रे, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सब के सब जो हैं वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होते हैं. लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था, लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग. ये वर्ड जो है इस पे ग्रामेटिकल सिचुएशन अप्लाई नहीं होती. इट कैन बी यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. कहीं पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं. तो a sentence containing an exclamatory word expresses sudden feeling, strong feelings. And what about surprise? Let me tell you. What a funny man he is. What a funny man. Now, इंट्रोगेटिव वाले चैप्टर में हमने what और how पढ़ा था. ये what यहीं पर आया. कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि व्हाट आया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नो, सी द डिफरेंस. ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है बिकॉज, बता सकते? नो. ओके, व्हाट के बाद एडजेक्टिव आया है. फनी, ये इंसान की क्वालिटी को बता रहा है. तो जब व्हाट के बाद, या एक सेकेंड है हाउ मैं लिखने वाला हूं, उसके बाद अगर एडजेक्टिव आ जाए तो इट बिकम्स एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और इंट्रोगेटिव में व्हाट या हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए. अगर हमने दूसरा सेंटेंस लिखा हाउ ब्रेव द मैन वॉज. नाउ सी द डिफरेंस. ये सेंटेंस पे भी आपको क्या दिख रहा है? हाउ के बाद दिख रहा है. यस, एग्जैक्टली. हाउ के बाद एडजेक्टिव आया है. तो जब एडजेक्टिव यूज होगा देन इट बिकम्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और वो आपने सेंटेंस हाउ आर यू, नाउ इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो डिफरेंस है दोनों में. व्हाट और हाउ का यूज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे करते हैं. गॉट इट? ओके, नाउ मूव ऑन टू ऑप्टेटिव सेंटेंस. ये एक नया टाइप है, नया जैसा टाइप है. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस that expresses a wish, desire is called as optative sentence. ये सेंटेंस ब्लेसिंग और कर्स को भी करते हैं. ठीक है. ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जो किसी हमारी ख्वाहिश को बताए, या दुआ, किसी को हम दुआ दें, या किसी को अगर हम कर्स करें, बद्दुआ भी दें, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस ही सब काम करता है. ठीक है. सी, इफ I were a millionaire.
काश मैं अमीर होता, ख्वाहिशें, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, ऐसी चीजें जहां पर आपका विश हो, एक्सप्रेस करे आप उसको, दे आर कॉल्ड एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, दुआ के लिए भी देख लीजिए, मे यू लिव लॉन्ग। नाउ इट गेट्स द एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं समझना, ये मे से शुरू हो रहा है और कहीं ना कहीं ये दुआ, ब्लेसिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। इट मीन्स इट इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। और अगर हमने लिखा कर्स द विंड, कर्स द विंड, थोड़ा बहुत दुआ टाइप सेंटेंस है, ये भी है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। और कुछ छोटे छोटे भी है सेंटेंस, मैं यहां लिख देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। हमने अगर किसी को बोला हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, नाउ दिस इज ऑल्सो एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। किसी को बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज ऑल्सो एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। किसी को अगर हमने गुड मॉर्निंग भी कहा, ये क्या है, फिर कैसे पता चलेगा? गुड मॉर्निंग, ये भी अगर हमने कहा एक्सक्लेमेटरी लगा देते। तो एक डिफरेंस देखना कि अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क इज नॉट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑलवेज नहीं होता है, ध्यान देना पड़ेगा सेंटेंस कैसे। तो अगर हमने किसको हेलो भी कहा तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस आएगा, सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश, ब्लेसिंग, कर्स और इस तरीके के सैल्यूटेशंस को भी अगर एक्सप्रेस करे, दे आर कॉल्ड एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। सी, वी हैव कंप्लीटेड our types of sentence. Now we will move on to very interesting topic, one of the most interesting topic of English grammar, that is tense. Exactly. Keep watching, keep loving. Thank you very much.